हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हाउ रिएक्ट विथ वाटर। मीन्स वी कैन से रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन metal with water. So first of all we can say when a metal reacts with water there is two possibility that it may form oxide, that we will call it metal oxide, or we can say it may form another oxide, another compound that we call as metal hydroxide. इन प्रीवियस लेक्चर एज वी हैव डन दैट, आपको इसका लेक्चर मेटल टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में आपको नीचे देखे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ऑक्साइड्स किस टाइप के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात कर चुका है। जैसे हम लोगों ने बात किया है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये खैर आप लोग यहाँ पे हम लोग ये बात करने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर then it may there is two chances in forming that it may be metal oxide or it may be metal hydroxide, and there is probably and there is another product is formed, another कंपोनेंट इज फॉर्म दैट वी कॉल एज हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपके साथ, मेटल ऑक्साइड बना सकता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है, और साथ ही साथ में क्या बनाएगा, जब दोनों में मेटल चाहे तो मेटल ऑक्साइड बने या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बने, साथ ही साथ में ये हाइड्रोजन गैस का बनना जरूरी है। एंड दस दीज आर फॉर्म। एंड बात करते हैं इंटेंसिटी, इसकी कैपेसिटी, इसकी एबिलिटी के बात पर, इसके दम खम के बात पर, कि जो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन होती है मेटल्स की, इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, जिसके लिए हम लोग बाद में कुछ आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स वहां पर ऐसा सीरीज जहां पर एलिमेंट्स अपने रिएक्टिविटी के बेस पे एक अरेंज किया गया है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ऐसे ये रिएक्टिविटी एक कंपैरिजन फिनोमेना है, मतलब जो एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जहां पर आपको ये मालूम चलता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सबके सब दे विगरसली रिएक्ट विद वाटर, दे इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इतना खतरनाक रिएक्टिव है। इसलिए हम लोग केरोसिन वगैरह को किसमें, सोडियम को किसमें रखते हैं, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। बात समझ में आ रही क्या? सो सम मेटल्स रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर, some reacts only with a steam, some reacts only with a steam, whereas some do not react at all, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि सिल्वर है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। as we are considering about metals, so most of metals react with water, most of metals react with water to form or to produce metal hydroxide, or we can say it is metal oxide एंड हाइड्रोजन गैस साथ में बनेगा। पहला केस आपके पास क्या है, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, ये क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी होगा। क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी होगा। बात समझ में आ रही है? अगला अगर दूसरा केस देखें, ये पहला केस था और ये दूसरा केस है, जहां पर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, देन देयर इज चांसेस कि क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो कि कैसा होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा, हाँ कि ना। और ये वाला भी कैसा होगा आपके पास, बेसिक इन नेचर। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर द बेसिस। साथ ही साथ में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जब ये रिएक्शन होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है? तो आप अगर लाइटेड जलता हुआ मैच स्टिक ले आएंगे तो पर मतलब एक जलने की, मतलब अच्छे खासे आग पकड़ने वाली चीज आपको सीन दिखेगा। तो इससे मालूम ये चलता है कि आपके पास ये, मतलब कि बोलते हैं इसको पॉप अप साउंड। क्या बोलते हैं? पॉप साउंड के साथ ये जलने लगेगा तो समझना कि हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगला बात करते हैं इनका रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। इनका रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, वेरी रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इट दे rapidly reacts with cold water and rapidly displaces the hydrogen from the cold water even at room temperature and forming their respective hydroxide। एग्जांपल लिया मैंने, एक तरफ क्या है, सोडियम है, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, मिलके क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है ना।
साथ ही साथ में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा कि ना, दिस द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब बैलेंस करेंगे हम तो इधर अपने पास एक है, इधर अपने पास एक है, पर यहाँ पर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है और इधर दो ही है। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बची इधर कितना है, 2 2 4 इधर हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, अगर 2 से कर दूं तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए आपके पास एक अलग वीडियो आएगा, मैं कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में अपलोड करूंगा, जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि हम लोग वी हैव कितना इजी तरीके से, कितना आसान तरीके से हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है क्या? खैर यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ बात करेंगे रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, मतलब मेटल नॉन मेटल। बेसिकली ये आपके पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास 8th का सिलेबस है और 8th में जब आती है तो 8th में उतना कुछ गिवन है नहीं, पर उसको आप डीपली पढ़ोगे तो आपको ये सारा चीज कुछ समझ में आएगा कि हाँ, दैट एनसीईआरटी वांट्स टू से समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगला बात करते हैं, अगला एग्जांपल आपके पास कैल्शियम और वाटर। जब कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक क्या है, बेस है, हाँ कि ना, ये भी क्या है, बेस है। नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, हाँ कि ना। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो इधर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम इधर भी एक इधर भी है, और साथ साथ में अगर 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो 4 के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 जबकि 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? नेक्स्ट ये बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स का, रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर, मतलब स्टीम के वीकेंड से उबलता हुआ पानी के साथ। सो लेस रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए हमें पुश करना पड़ता है, उसे बार बार कहना पड़ता है बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। वैसे ही कुछ यहाँ पे मेटल्स होती है जहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि उसको हीट करना पड़ता है। तो अगर बॉइलिंग वाटर के साथ अगर हम लोग उसको किसी मेटल को रिएक्ट करेंगे, जैसे कि क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये सिंबल है आपके पास मैग्नीशियम का। क्लियर है क्या? तो इसके लिए हम लोग अलग लेक्चर में बात करेंगे कि कौन किसका सिंबल है, कौन कैसे कैसे हम लोग बात करें। क्लियर है क्या आपको? यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे ये क्या आपके पास जिंक है, ठीक है, इट इज जिंक एंड इट इज मैग्नीशियम। So metals react with boiling water. Less reactive metals like magnesium, zinc displaces hydrogen only from boiling water with forming oxide of that metal, and these oxide will be basic in nature. Is it clear? अगला एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम है और इधर क्या है, वाटर है, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल बी द बेस। एज वी नो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। साथ ही साथ में इवोल्यूशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, एंड दिस इज द बॉइलिंग वाटर। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अच्छा, साथ ही साथ में आपको इसके रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप अपने बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि आपको बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जो भी whatever we upload new videos, you can get a notification from that. So press the bell icon so that you can never miss any updates from our channel. Is it clear? So next बात करते हैं reaction with steam. Other less reactive metals like iron and nickel will displace hydrogen only from the steam, forming only oxides of the metals. क्या बात मैंने क्या बोला कि कुछ जो लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि क्या है, आयरन है, जनरली तौर पे रिएक्ट करता नहीं है, जैसे क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा, तो स्टीम के साथ ये रिएक्ट, जैसे आयरन है, निकेल है, आयरन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल क्या है आपके पास, Fe, दैट इज फेरस, और निकेल क्या होता है, Na, which displaces hydrogen gas only from the steam, forming only oxide of the metal, and these will be the basic in nature. इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, आयरन है, वाटर के साथ Fe3O4, साथ ही साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज द आयरन ऑक्साइड। तो वी कैन से, अच्छा इसके बैलेंस ये दिए हैं 4 दूनी 8, मतलब क्या होगा आपके पास 3x इक्वल टू 3x + 4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 8,
अच्छा, यहाँ पे है कि दोनों एक शेयरिंग स्टेट पे होती है, दोनों एक शेयरिंग स्टेट पे होती है कि हम लोग यहाँ पे 3x प्लस अगर माइनस माइनस अगर 8 करते हैं क्योंकि ऑप्शन का 2 होती है, तो 4 2 8 इज इक्वल टू 0, कुछ चार्ज है नहीं, x इक्वल टू 8/3। इसका मतलब ये होता है कि फ्रैक्शनल ऑप्शन का मतलब क्या है कि कोई इसमें से एलिमेंट कोई आइटम ऐसा होगा जो कि +2 में है, कोई ऐसा होगा जो कि 3 में है। बात समझ में आ रही क्या? ये आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन ये आपको बताता है। क्लियर है क्या? एज वी नो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कैन से इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। मेरी बात समझ में आ रही क्या? नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है ताकि उससे हाइड्रोजन गैस निकल सके। तो ये ऐसा केस किसमें? नॉन मेटल में ही होती है। दीज आर द ओनली केसेस विद द मेटल। आगे ना, ये था आपके पास रिएक्शन। अलग अलग तरीके से हम लोगों ने बात किया, रिएक्शन विद हम लोगों ने वाटर बात किया, फिर हम लोगों ने क्या बात किया, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर फिर हमने बात किया, फिर हमने बात किया रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर, देन फिर रिएक्शन विद स्टीम। क्लियर है? अब लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। बात समझ में आ रही क्या आपको? रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास मेटल्स नॉन मेटल्स है, ये किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, यहाँ पर हम लोग ये बात करने वाले हैं। क्लियर है क्या आपको? नॉन मेटल्स एंड मेटल्स एसिड के साथ क्या बिहेवियर शो करता है, ये असल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया थी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा। तो सेम कुछ यहाँ पर भी होगा। तो HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, इनके साथ रिएक्ट करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट NaCl बना लिया या सोडियम सल्फेट बना लिया, ये सब के सब क्या है, सोल्ट है। द हाइड्रोजन गैस फॉर्म बर्न्स विद अ पॉप साउंड when a lighted matchstick is brought near the mouth of the test tube. For example, this is the test tube. क्लियर है? इसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, अगर आप जलता हुआ एक मैचस्टिक ले आओगे, चलता हुआ एक मैचस्टिक ले आओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इट विल बर्न विद पॉप साउंड। क्लियर है क्या? जैसे क्या है, मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन भी होगा। एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, द मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, दैट रिएक्ट वायलेंटली, मतलब विगरसली, ना बूम करके आवाज आती है किसी बॉम्ब वगैरह में, किसी रिएक्शन में, तो मतलब खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने कभी स्प्राइट वगैरह पिया होगा, तो उसको अगर न्यू आप मतलब कि जब भी आप लेते हो तो बिल्कुल कंप्लीटली चिल्ड लेके आते हैं, तो आप उसको खूब हिलाने के बाद शेक वेल, अच्छी तरीके से शेक करने के बाद जब उसको खोलोगे कितना खतरनाक करके झाग निकलता है। बेसिकली दैट द इवोल्यूशन ऑफ CO2 व्हिच इज फोर्स टू हाई प्रेशर में उसको बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सो इस तरीके से बहुत वायलेंटली, बहुत विगरसली ये रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम लोग कहते हैं कौन का एसिड ले लें, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले, जहां पर वाटर की अमाउंट कम होती है, तो खतरनाक तरीके से और रिएक्ट करेगा, मतलब इट कैन बी एक्सप्लोसिव। बात समझ में आ रही है क्या? द रिएक्शन इज स्लोअर फॉर रिएक्टिव मेटल। अच्छा, रिएक्शन कैसा होगा डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है, वो उसके उस मतलब रिएक्शन कैसा होगा डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। अगर कम रिएक्टिविटी है तो स्लोअर द रिएक्शन, हायर हाईली रिएक्टिव है तो फास्टर विल बी द रिएक्शन। क्लियर है क्या? जैसे एग्जांपल आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। हाँ, इसको डिसॉल्व करने के लिए एक होता है एक्वारिजा, जहां पर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से इसको एक्वारिजा बनाया जाता है। दोनों का एक अलग प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो के साथ इसको बनाया जाता है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ क्या बनाएगा, NaCl, और NaCl क्या है आपके पास, एक कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग आयोडीन बोलते हैं, मतलब हम लोग कॉमन टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है?
साथ ही साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवाएगा। क्या करवाएगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवाएगा। मतलब दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट करेगा। बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे एक Cl है, इधर एक Cl है, इधर H2 है, तो देखा जाए तो इधर 2 है, अगर यहाँ पे उसको 2 करें जाए तो 2 Cl हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 कर दिए, इधर भी 2 कर दिए, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या। अगला एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। आयरन का रिएक्शन HCl के साथ बनाएगा FeCl2। अच्छा, कभी भी क्या होता है FeCl3 भी बनता है, इसका मतलब यहाँ पर +3 होना चाहिए, तो जहाँ पर आयरन +3 में होगा वहाँ पर प्लस FeCl3 बनाएगा। यहाँ पर क्या है, +2 में है, इसकी वजह से क्या बनेगा, FeCl2 बनाएगा, और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। दिस इज फेरस क्लोराइड एंड दिस इज फेरिक क्लोराइड। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, एंड दिस इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसकी टॉपिक उसके साथ कैसे बताया, यहाँ +2 है इधर हाइड्रोजन, और HCl में क्या हुआ H+ और Cl-, ये इसके साथ बाइंड करेगा यहाँ के नाम, और ये +2 में है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2 Cl और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बनता है, ये FeCl2 बनता है। बात समझ में आ रही है आपको। अगला बात करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक मेटल है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो डिपेंड करता है कितने क्लोरीन आएंगे, ये कितनी इसकी वैलेंसी है। जैसे अगर मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, Mg2+, तो क्या बनाएगा वो MgCl2 बनेगा। हाँ, नीचे पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। एल्यूमिनियम है, HCl है, क्या बनेगा AlCl3, साथ साथ में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एल्यूमिनियम। बात समझ में आई क्या। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दिस इज द सॉल्ट। आगे ना, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस इज द मैग्नीशियम। बैलेंस करने के लिए 2 Cl है, तो इधर 2 कर दिया, तो इधर 2 बैलेंस हो गया, ये एक बार करने से हो गया। अगर इसमें देखा जाए 3 क्लोरीन है, यहाँ पे अगर 3 करता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि 3 हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम पर 6 क्लोरीन, आगे ना, तो 6 क्लोरीन यहाँ पे डाल देने से और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। बात समझ में आई क्या आपको। अगर बात करते हैं मैग्नीशियम, मतलब वहां पे एसिड क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहे, ध्यान रहे, ये सब के सब डाइल्यूट एसिड है, सबके सब क्या है, डाइल्यूट एसिड है, जहां पर ये अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर हम लोग कॉन्क एसिड लेंगे, जनरली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डाइल्यूट एसिड होता है। अगर कॉन्क एसिड लेंगे तो आपको उतना ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब यह हुआ कि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। तो आपको ध्यान से करना है। लैब वगैरह में आप जब आपको लेके जाएगा या आपको लेके जाया जाएगा स्कूल वगैरह में, तो वहां पे आपको टू हैव अ प्रिकॉशन सो दैट कि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो मैग्नीशियम है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। क्लियर है क्या। सो एक नोट डालना है आपको, यही एक रीजन है जो कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिकल्स वगैरह होती है या फिर कर्ड वगैरह होती है, हम लोग मेटलिक कंटेनर्स में उसको नहीं रखते हैं। क्यों, कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है ताकि वो रिएक्ट न कर जाए और कोरोड न करे और कोई एक्सप्लोसिव नॉट एक्सप्लोसिव कोई पॉइजनस सब्सटेंस ना फॉर्म कर ले, इसलिए हम लोग किस में रखते हैं, कांच या प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह में रखते हैं। This is the reaction, this is the reason why certain food items contains acid like pickles, curd should not be stored in a metallic utensil made of iron. क्योंकि मेड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इनके बर्तन में ऐसा हम लोग यूटेंसिल्स में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि देयर इज अ चांसेस कि वहां पर क्या होगा, रिएक्शन हो बिटवीन द एसिड एंड द मेटल, बिटवीन एसिड एंड मेटल के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, एंड इट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइजनस सब्सटेंस, जो कि आपके लिए क्या होगा, हानिकारक हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या। एज वी नो, अभी हम लोग उससे पहले बात किया, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पर भी नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाँ कि ना, मेरी बात समझ में आई क्या। विथ सम मेटल्स, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है। हाँ कि ना।
Reaction is very very fast, vigorous, while other may be slow or moderate, and some metals do not react with acid at all. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला बात करते हैं आपके पास कि नॉन मेटल्स दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर एक मिलते हैं अगली वीडियो में एक छोटे से अंतराल के बाद। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इनका व्यूज बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए इनको आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स from our channel. Thank you. Bye bye.